एकत्र हुए हैं षट गोस्वामी के चरित्र पर चर्चा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो आज जिन गोस्वामी के लिए हम करेंगे वो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनके चरित्र का गायन करने से पहले हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। आज के हमारे गोस्वामी जिन पे हमने चर्चा करनी है वो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का ने इस धरा पे अपनी लीला शुरू करी थी 1500 ईस्वी में, और किसी किसी ग्रंथ में 1503 में का भी वर्णन है, और कहीं पे इनका वर्णन 1501 आविर्भाव दिवस का जो इनका ईयर है। तो हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि 1500 से 1503 में इनका आविर्भाव हुआ था। तो उनका चरित्र गायन से पहले हम उनका एक प्रणाम मंत्र बोलेंगे। वंदे श्री भट्ट गोपालम ब्रजेंद्र वेंकट आत्मजम श्री चैतन्य प्रभु सेवा नियुक्तम च निजाल्य। इसका अर्थ है वंदे श्री भट्ट गोपालम, मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। ब्रजेंद्र वेंकट आत्मजम, जो बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत बड़े पुजारी और वेंकट भट्ट के पुत्र थे हैं। श्री चैतन्य प्रभु सेवा, महाप्रभु की जो सेवा में नियुक्त च निजाल्य, जिन्होंने नियुक्त हुए अपने ही आल्य में, अपने ही घर में। तो इनके प्रणाम मंत्र से पता चलता है कि वो महाप्रभु से सबसे पहले अपने घर पे ही मिले और अपने घर से ही उन्होंने महाप्रभु की सेवा करनी आरंभ की थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग महाप्रभु का थोड़ा सा सुनेंगे कि महाप्रभु जो 1486 ईस्वी में जिनका आविर्भाव हुआ इस धराधाम में, और 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया और अपनी माता सची के कहने पर वो नीलांचल चले गए। वहां पर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और 1511 में वो साउथ इंडिया के ट्रिप में निकल पड़े।
और बैसाख माह था वो, जब वो साउथ इंडिया के ट्रिप के लिए निकले। और वहाँ पे होते होते वो आषाढ़ की पूर्णिमा पे साउथ के श्रीरंगम पहुंचे, जो कावेरी नदी के स्थित एक छोटा सा शहर है। श्रीरंगम पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले कावेरी नदी में स्नान किया और फिर श्रीरंगम में रंगनाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहां पर जब उन्होंने रंगनाथ जी का दर्शन किए तो भार विभोर हो उठे। इतना उनमें अष्टविकार हुआ कि वो आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और ऐसे नहीं अश्रु कि जैसे हम लोगों के नीचे बहते हैं, महाप्रभु के ऐसे फुवारे की तरह बाहर, कि वो उनके आंसू से अश्रु बह रहे हैं और वो रंगनाथ जी के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं अपने अश्रुओं से। और उनकी भुजाएं लंबी लंबी, उनकी शरीर की कांति सब बढ़ गई, सब विकार उत्पन्न हो गए। और रंगनाथ जी के दर्शन करते ही वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कीर्तन में उन्माद होकर नाचने लगे। आसपास जितने भी खड़े थे सभी उनको देखने लगे कि इतने आकर्षित, उन्हें ऐसा लग रहा है कि साक्षात रंगनाथ जी सोते हुए उठकर नाचने लगे। और महाप्रभु की जो कांति थी वो बढ़ती गई, और वो कैसी थी कि उनकी भुजाएं लंबी हो गई, अजानु लंबित भुजाऊ, इतनी लंबी लंबी भुजाएं हो गई कि उनके घुटने से नीचे भुजाएं जा रही हैं, और वो अपनी लंबी भुजाओं को ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते रहे। और सभी उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। और उस मंदिर के जो मेन पुजारी थे वो थे वेंकट भट्ट। जब उन्होंने देखा और वो आरती कर रहे थे और उधर सब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और सभी भक्त उनकी ओर आकर्षित हैं, तो आज उनका आकर्षण रंगनाथ जी से हटकर महाप्रभु की तरफ आ गया। और वेंकट भट्ट जो मुख्य पुजारी उस समय आरती कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इतना माहौल बदला हुआ है। तो उस समय जो रंगनाथ मंदिर जी का माहौल था वो आज जैसा नहीं था। बड़ा सा आंगन था, उसमें सभी नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन आज हम देखते हैं रंगनाथ जी के अगर दर्शन के लिए जाएं तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, लाइन लगाने के लिए, क्योंकि एक सिस्टमाइज करने के लिए। लेकिन उस समय वो बहुत बड़ा आंगन था, उसमें महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उन्माद हो रहे हैं। और सभी भक्त जो वहाँ पे रंगनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे महाप्रभु से आकर्षित हो रहे हैं। वेंकट भट्ट आरती करते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका आरती से ध्यान ही हट जाता है। जो 4, 2, 3, 7, वो संख्या भूल गए, 7 की जगह 3 हो रही है, क्योंकि वो आरती उधर कर रहे हैं और दर्शन इधर कर रहे हैं। उनका आरती से ध्यान ही हट गया, इतने आकर्षित थे महाप्रभु। और जब वो कीर्तन करते करते थक गए तो वेंकट भट्ट उनके पास गए और बोले कि मैं आपको नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन आप सन्यास, सिर मुंडा हुआ है आपने, सन्यास के वेश में हो, तो आप जरूरी उच्च कोटि के होंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप नृत्य करके गा कर थक गए होंगे, तो मेरे घर चलिए और प्रसाद ग्रहण करें। तो यहाँ पे एक सिद्धांत है कि गृहस्थों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को अपने घर पे आमंत्रित करना चाहिए प्रसाद के लिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वेंकट भट्ट के इतने विनम्र भाव से उन्होंने आमंत्रित किया, और महाप्रभु भी थक चुके थे, गाकर उनका गला सूख रहा था, तो वो उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और वेंकट भट्ट के घर आए। वहाँ पर जब घर आए तो घर के सदस्यों ने, वहाँ पे उनके 2 और भाई थे जिनका नाम था त्रिमूला भट्ट और प्रिभूत भट्ट। तो इन सब ने मिलकर, और जब महाप्रभु
मंदिर से जब घर आ रहे थे तो अन्य भक्त भी उनके घर साथ हो लिए। तो वहां पर आकर उन्होंने महाप्रभु का स्वागत किया अपने घर पे, उनका चरण अभिषेक किया और सभी भक्तों को चरण अभिषेक का जो जल था वो बांटा, सभी घर के सदस्यों को दिया। और इतने में वेंकट भट्ट के 11 वर्ष के जो पुत्र थे, उन्होंने महाप्रभु को भीड़ में से आगे निकलकर महाप्रभु को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो वहीं पे मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हुए तो सब जगह सन्नाटा छा गया। जो एक खुशहाली का माहौल था वो एकदम उदासी में बदल गया कि वो मूर्छित हो गए, उनकी कुछ हिलडुल नहीं रहे, सांस नहीं ले रहे। तो एक रंग में भंग जैसे पड़ता है, सब चिंतित हो गए कि पुत्र को क्या हुआ है, अभी तक सभी खुश थे और अचानक ये सब क्या हो गया। तो सब बहुत चिंतित हुए। तो उस समय महाप्रभु ने अपने चरण उठाकर गोपाल भट्ट के सिर पे रख दिए और जैसे ही चरणों का टच हुआ गोपाल भट्ट के त्वचा से, तो वो एकदम अपनी चेतना में आ गए। तो सभी बहुत हैरान थे कि छोटा सा बालक और एक सन्यासी को देखकर इतना आकर्षित। लेकिन जैसे ही गोपाल भट्ट अपनी चेतना में आए तो उन्होंने अश्रुपात किया और बहुत रोए महाप्रभु के सामने कि आपने मुझे अपना ऐसा वेश क्यों दिखाया, वैरागी वाला, सन्यासी वाला, सिर मुंडित। आपको तो मैं अपने आपके जो ऐश्वर्य वाला रूप था उसमें दर्शन करना चाहता था। तो ये वार्तालाप जो थी महाप्रभु और गोपाल भट्ट, जो 11 वर्ष के थे उस समय, उनके बीच हो रही थी और किसी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तो और वो उस समय ध्यान कर रहे हैं कि महाप्रभु, मुझे तो आपकी बाल्य लीलाएं देखनी थी, आपका ऐश्वर्य वाला रूप देखना था। तो ये भक्तों का हमेशा ये इच्छा होती है कि महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को उनके ऐश्वर्य रूप में देखें। तो वो उन्हें वैरागी रूप में नहीं देखना चाहते। तो अभी आपने नोटिस किया हो तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमेशा सुसज्जित होते हैं, घुंघराले बाल उनके और अलंकारों से, जैसे सची माता उनका श्रृंगार करती थी, उनके बालों में फूल हैं। तो सभी भक्त महाप्रभु का ऐसा ही दर्शन करना चाहते हैं। जो उनका विरह है रूप और सन्यासी रूप, उसमें देखना पसंद नहीं करते। तो गोपाल भट्ट ने भी वही इच्छा करी कि आपका जो बाल्य रूप था, जो सची माता के साथ जैसा आपका श्रृंगार करते थे, मैं तो आपकी उसी में प्रतीक्षा कर रहा था, वैसा ही दर्शन करना चाहता था। और फिर वो उनकी बाल्य लीलाओं का स्मरण करने लगे कि कैसे वो स्कूल जाते थे और वहाँ स्कूल ना जाकर गंगा के तट पर स्नान करते रहते थे अपने सखाओं के साथ। और जब सब और अन्य भक्त जो वहाँ पे गंगा पे नवद्वीप में जो गंगा में स्नान करने आते थे, उन्हें तंग करते थे, पानी में चले जाते थे और उनकी अंदर ही अंदर पानी के अंदर जब वो वहाँ पे समाधि में बैठे हुए हैं अन्य भक्त, तो उनकी नीचे से ही धोती खींच देंगे और जब वो बाहर निकलेंगे तो बिना धोती के। तो फिर वो सची माता को और महाप्रभु के पिता को, जगन्नाथ मिश्र को, वहां पे उन्हें शिकायत के लिए आते हैं कि तुम्हारा पुत्र गंगा में आकर उतंग मचाते हैं, सबको परेशान करते हैं। और जब निमाई को, जो महाप्रभु का बचपन का नाम है, उन्हें ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि अरे मैं घर जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, पहले ही अपने कपड़ों पे स्याही लगाकर, हाथों पे स्याही लगाकर और थोड़ा मिट्टी वगैरह लगाकर कि घर पहुंचते हैं कि पिताजी मैं तो अभी विद्यालय से ही आ रहा हूँ, पढ़कर आ रहा हूँ, देखो मेरे, अगर मैं गंगा पे जाता तो मेरे कपड़े साफ सुथरे ना होते, धुले हुए ना होते, देखिए मैं तो अभी सीधा विद्यालय से आ रहा हूँ। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके वो पहुंचते थे। तो इन सभी लीलाओं का गोपाल भट्ट उस समय स्मरण कर रहे थे कि मैं आपका वोगला रूप देखना चाहता था।
तो तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आपको वो रूप दिखाऊंगा मैं, अभी आप शांत रहो। तो जब महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को ऐसा आश्वासन दिया तो तब वो गोपाल भट्ट शांत हुए और फिर से माहौल खुशहाली वाला बन गया। वहाँ पे सब महाप्रभु का स्वागत करने लगे, उनका चरण अभिषेक का जल पीने लगे और तब वेंकट भट्ट ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें अच्छे से प्रसाद परोसा और फिर उन्हें एक और अनुरोध किया उनसे कि महाप्रभु ये आज आषाढ़ की पूर्णिमा है, तो आपसे अनुरोध है, आज से चतुर्मास स्टार्ट हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप यहीं पे 4 महीने के लिए रुकें। उस समय क्या होता था कि चतुर्मास में, जो कि रेनी सीजन है, भक्त लोग एक ही जगह पे रुकते थे, तो वो कहीं पे विचरण नहीं करते थे, क्योंकि उस समय आज जैसी सड़कें नहीं थी, यातायात का साधन नहीं थे, तो एक ही जगह पे विश्राम करके, एक ही जगह पे व्यवस्थित होकर और वहाँ पे अपनी साधना भक्ति करते थे। तो वेंकट भट्ट ने अनुरोध किया कि आप 4 महीने के लिए यहीं पे रहिए। महाप्रभु ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और वहीं पे रहने लगे। और वहाँ पे नित्य क्या होता था कि महाप्रभु सुबह उठते थे, कावेरी नदी में स्नान करते थे, श्री रंगनाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे और प्रसाद पाते थे और कृष्ण कथा करते थे। तो जब महाप्रभु कथा करते थे तो आसपास के सभी भक्त वेंकट भट्ट के घर पे एकत्रित हो जाते थे। तो ऐसा माहौल था कि जैसा जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का रोज का रूटीन था कि उन्होंने जाना है और समुद्र में स्नान करना है और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं और फिर प्रसाद पाना है, तो यहाँ पे भी कावेरी नदी में स्नान करके रंगनाथ जी के दर्शन करके और फिर वो प्रसाद पाते थे। और जब भक्तों को पता चला कि महाप्रभु ने स्वीकार किया है कि वो 4 महीने यहीं पे रुकेंगे, तो वो बहुत हर्षित हुए और उन सब ने महाप्रभु को आमंत्रित करना शुरू किया कि कल आप हमारे यहाँ पे प्रसाद के लिए आइए। तो महाप्रभु किसी को निराश नहीं कर रहे थे, लेकिन हजारों की संख्या थी वहां पे और 4 महीने मतलब 120 दिन 120 दिन थे और हजारों लोग न्योता दे रहे थे। तो बहुत मुश्किल था कि 120 दिन में 1000 न्योते कैसे स्वीकार करें। तो फिर क्या हुआ कि 20 लोग 15 लोग इकट्ठे होकर एक ही जगह पे महाप्रभु के प्रसाद का आयोजन करते थे और महाप्रभु वहां पर आते थे और प्रसाद पाते थे। लेकिन फिर इस इतने आयोजन के बाद भी सभी लोग उन्हें आमंत्रित नहीं कर सके और अंत में बहुत सारे भक्त वहां पे मायूस हुए कि महाप्रभु ने हमारे यहाँ पर प्रसाद नहीं स्वीकार कर पाए और हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, वो थोड़े से मायूस हुए। तो इस तरह रोज का ये रूटीन चलता रहा। महाप्रभु कावेरी नदी में स्नान करते, रंगनाथ जी के दर्शन करते, किसी भक्त के घर में प्रसाद पाते और डेली कृष्ण कथा करते। तो वहाँ पे सभी भक्त एकत्रित होते और महाप्रभु का एक और प्रयोजन था वहाँ पे 4 महीने के लिए रहने के लिए कि एक उन्हें न्यू भक्ता मिला था जिन्हें ट्रेनिंग करनी थी, NBT न्यू भक्ता ट्रेनिंग। और वो न्यू भक्त कौन थे? गोपाल भट्ट, जो सिर्फ 11 वर्ष के थे, उनको ट्रेनिंग देनी थी। तो महाप्रभु ने वहां पे 4 महीने रुकने का अपना जो निमंत्रण था वो स्वीकार भी किया। तो और इन 4 महीने में गोपाल भट्ट सदा महाप्रभु के साथ रहते थे, उनके साथ बैठते थे, स्नान के लिए जाते थे, दर्शन के लिए जाते थे, प्रसाद के लिए जाते थे, तो सदा उनके साथ ही रहते थे और ये उनका सौभाग्य था। ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए और जब चतुर्मास खत्म हुआ और महाप्रभु ने आज्ञा मांगी कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तो गोपाल भट्ट बहुत रोए कि महाप्रभु 4 महीने और रुक जाइए, एक चतुर्मास और यहीं पे बिताइए,
महाप्रभु ने ये स्वीकार नहीं किया। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है 2 महीने, महाप्रभु ने वो भी इनकार कर दिया। ते अच्छा 1 महीना, महाप्रभु नहीं माने। तो फिर बोले अच्छा सिर्फ अगली एकादशी तक 15 दिन और। महाप्रभु ने बोला कि ठीक है 15 दिन और। महाप्रभु वहाँ पे फिर 15 दिन और रहे और गोपाल भट्ट उनके सानिध्य में रहे और उनके आचरण से, उनकी कथाओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक दिन जब महाप्रभु चर्चा कर रहे थे तो थोड़ा हंसी मजाक के मूड में उन्होंने वेंकट भट्ट को बोला, प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी कांत वक्ष स्थिता पति व्रता शिरोमणि। वहां पे क्या था, श्री रंगम में वेंकट भट्ट और उनके परिवार वाले श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे और उनके आराध्य देवी और देव कौन थे, लक्ष्मी जी और नारायण जी। तो महाप्रभु ने परिहास करते हुए वेंकट भट्ट को बोला कि तुम्हारी ठाकुरानी, तुम्हारे आराधनी देवी तो लक्ष्मी जी हैं और वो वैकुंठ में हमेशा वास करती हैं और अपने पति नारायण की सेवा में रहती हैं, उनके वक्ष स्थल पे हमेशा निवास करती हैं। और आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचार साध्वी हया केने चाहता हर संगम। तुम्हारी ठाकुरानी मेरे गोप कृष्ण किसे संग क्यों करना चाहती हैं? तो वेंकट भट्ट थोड़ा सा हैरान हुए कि महाप्रभु ऐसा कैसे बोल रहे हैं। बोले ऐसे लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल वर्त नियम करी तप करिल अपार। लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक वर्त नियम का पालन करके अपार तपस्या की। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी आराधनी मेरे ठाकुर का संग क्यों करना चाह रही हैं? वो तो एक पतिव्रता हैं, एक साध्वी हैं। भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण रहते अधिक लीला वैदिक आदि रूप। तब वेंकट भट्ट बोले भगवान कृष्ण तथा नारायण में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो हैं, सिर्फ वेशभूषा का ही तो अंतर है कि एक ऑफिस टाइम में है और एक घर के टाइम में। ऑफिस में कैसे होते हैं कि हर कोई बिल्कुल ड्रेसअप होकर, बिल्कुल टिच होकर और डिसिप्लिन में रहते हैं, तो नारायण इसी फॉर्म में है। और घर में कैसे रहते हैं? नॉर्मल अपना शॉर्ट्स में, नाइट वियर में, सिंपल ड्रेस में, और कहाँ अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। जो ऑफिस टाइम में वो बॉस बने हुए हैं, घर में अपने बच्चों के ही खेलने के लिए घोड़ा बने हुए हैं। तो यही कृष्ण और नारायण में अंतर है। तो बोले कि दोनों की वेशभूषा में तो अंतर है, दोनों में क्या फर्क है? तार स्पर्शे नाही आए पतिव्रता धर्म कौतुके लक्ष्मी चाहें कृष्ण हरि संगम। वो कहते कि अगर लक्ष्मी कृष्ण का सानिध्य चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? उनके स्पर्श करने से उनका पतिव्रता धर्म थोड़ा हटेगा। ये बोले कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नहीं नाश, अधिक लाभ पाई आर रास विलास। लक्ष्मी जी ने विचार किया था कि कृष्ण का संबंध रखने से उनका जो धर्म है वो नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य का लाभ का आस्वादन कर सकेंगी। विनोदिनी लक्ष्मी है कृष्ण अभिलाष, इहा ते की दोष के ने कर परिहास। वेंकट आगे बोले, वेंकट भट्ट, कि इसमें बुराई क्या है? आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं इस बात का कि हमारी लक्ष्मी जी कृष्ण का संग करने जा रही हैं? कृष्ण और नारायण में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो आगे महाप्रभु बोले प्रभु कहे दोष नाही इहा आमी जानी, रास न पाइल लक्ष्मी शास्त्र इहा सुनी। महाप्रभु कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है, लक्ष्मी साध्वी हैं और पतिव्रता हैं, वो अगर कृष्ण का संग करने जा रही है इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मैंने शास्त्रों में सुना है कि उन्हें रास लीला में एंट्री नहीं मिली, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। तो
लक्ष्मी के न पाइल इहर की कारण, तप करी कैचे कृष्ण पाइल श्रुति गण। तो प्रभु कहते मैंने तो सुना है कि उन्हें एंट्री नहीं मिली, वो आज भी बेल वन में तपस्या कर रही हैं कि रासलीला में उनकी एंट्री मिले। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए इथे की कारण, भट्ट कहे इहा प्रविशेते नार मोर मन। तो जब ये सुना वेंकट भट्ट ने तो वो थोड़ा सा क्षुब्ध हो गई कि हाँ ये तो है कि लक्ष्मी जी को रासलीला में एंट्री नहीं मिली, लेकिन आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन आमी जीव शूद्र बुद्धि सहजे अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। ये भगवान की लीला समुद्र जैसी गंभीर है, और मेरी बुद्धि क्या है, मैं शूद्र बुद्धि का हूँ, मैं ये सारी कैसे समझूंगा। तमी साक्षात से ही कृष्ण जान निज कर्म, जारे जाना से ही जाने तो मार लीला मर्म। कहते लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप साक्षात कृष्ण ही हैं, आप ही अपनी लीला समझ सकते हैं और आप ही अपनी लीला बता सकते हैं। प्रभु कहे कृष्ण एक स्वभाव विलक्षण, सब माधुरे सर्वचित करे आकर्षण। महाप्रभु बोले कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षण है उनका कि वो सभी को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी उनसे आकर्षित होती हैं और नारायण भी उनसे आकर्षित होती हैं और उनका होते हैं और उनका दर्शन करना चाहते हैं। रज लोकेर भावे पाइये ताहर चरण, तारे ईश्वर करी नाही जाने ब्रज जन। कहते हैं कि लेकिन वृंदावन में अगर एंट्री करनी है और वृंदावन में वास करना है और रासलीला में एंट्री करनी है तो क्या करना है, गोपियों के चरणों का अनुगमन करना है, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मी जी का क्या था कि वो कृष्ण का सानिध्य भी चाहती थी, लेकिन अपना ऐश्वर्य रूप नहीं छोड़ना चाहती थी। वो अपना उसी ऐश्वर्य रूप में भगवान का सानिध्य चाहती थी, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं था कि रासलीला में वो ही एंट्री कर सकते हैं जैसे जिन्होंने गोपियों का अनुगमन किया हो। और वृंदावन जो है वो एक माधुर्य भूमि है और वैकुंठ जो है वो ऐश्वर्य भूमि है, वहां पे हर चीज ऐश्वर्यशाली है। वृंदावन ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐश्वर्य नहीं है, वहां पे भी ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान के माधुर्य के आगे वो सारे ऐश्वर्य हल्के पड़ जाते हैं। तो वेंकट भट्ट को महाप्रभु ने आगे समझाया कि कृष्ण इतने आकर्षित हैं और वो ही सभी अवतारों के अवतारी हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कहते कि और जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार सूत्र में क्या बताते हैं, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता सुकर रूपा। तो हर जगह केशव धृता, कहीं नारायण धृता नहीं थी। लेकिन अभी तक जो था वेंकट भट्ट और श्रीरंगम में जो अन्य भक्त थे उन सब की यही थे कि नारायण ही अवतारी हैं, उन्हीं से सबके आए, सभी अवतार आए हैं। राम तो त्रेता युग में आए हैं और कृष्ण द्वापर युग में आए हैं, नरसिंह भगवान पिलर में से आए हैं और वराह भगवान ब्रह्मा जी के नोस्ट्रिल से आए हैं। तो सभी का कोई ना कोई सूत्र है, लेकिन कहीं पे नारायण का सूत्र नहीं लिखा हुआ, इसलिए नारायण अवतारी हैं। और महाप्रभु यहाँ पे जो रुके थे कि मैं रुका हूँ तो इनको करेक्ट तो करूं, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वो बता रहे थे कि केशव धृता मीनस शरीरा। केशव, केशव कौन है, इन्होंने केशी नामक राक्षस का वध किया, और वो कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण से ही मीन रूप आया, कृष्ण से ही वरा रूप आया, कृष्ण ही सभी अवतारों के अवतारी हैं। तो जब महाप्रभु ने ये सब कुछ समझाया तो फिर उन्हें लगा कि हाँ ये ठीक है। तो महाप्रभु आगे बोलने लगे
कि जो वृंदावन है वहाँ पे सभी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपने परिवार का सदस्य ने, अपना सखा, अपना पुत्र इस तरह से मानते हैं। वो नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान है। और उन्हें लगता है कि अगर हम कृष्ण पे डिपेंडेंट हैं तो कृष्ण भी हमारे पे डिपेंडेंट है। और गोप सखा उनके साथ अपने मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं और भगवान को भी ये व्यवहार अच्छा लगता था। कहते हैं सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते व्रज भाव पाइती ना ही शक्ति। तो जो सभी लोग हैं मेरे आगे झुकते हैं। कृष्ण कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा लगता है कि जब यशोदा मैया मुझे डांटती हैं, मुझे ओखों से रस्सी से बांध देती हैं, मुझे उसमें प्रेम दिखता है, मुझे झुकने में प्रेम नहीं दिखता। और गोप सखा मेरे साथ खेलते हैं, तो एक बार जब खेलते खेलते एक बार रेसलिंग का मैच हो रहा था, तो गोप सखा और कृष्ण भी उनके साथ खेल रहे थे। तो था 2 टीम्स बन गई कि जो एक दूसरे के साथ रेसलिंग करेंगी, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और उसके कंधे पे चढ़कर वो दूसरे सखा को घुमाएगा पूरे वन में। तो सुबल के साथ कृष्ण का रेसलिंग का मैच हुआ और कृष्ण हार गए और सुबल बोलने लगे कि अब घोड़ा बनो। तो कृष्ण कहते मैं कैसे घोड़ा बनूं? कहते तुम हारे हो तो तुम बनो। कहते मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ। कहते तो इसमें क्या हो गया? कहते मैं राजा हूँ। कहते राजा हो गया अपने घर पे, यहाँ पर खेल रहे हो तो जो खेल के नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, घोड़ा बनो, अदरवाइज हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खेलूंगा ही नहीं, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ, तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो। तो कहते ठीक है तुम जाओ। कहते मैं अपने दूसरे मित्रों के साथ खेलूंगा। तो गोप सखा भी कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से। उन्हें पता है कि कृष्ण के अन्य मित्र नहीं है, जो सारे मित्र हैं वो यहीं पे एकत्रित हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ जाओ। कृष्ण भी मुंह सुझाकर थोड़ी देर के लिए अलग हो गए और सभी उन्हें चिढ़ा चिढ़ाकर, बाकी जो मित्र हैं वो हंसकर खेल रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं कि वो बैठा हुआ है शांत है साइड में, हम तो खेलें। तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कृष्ण का, परिहास कर रहे हैं उनके साथ। और फिर रोते रोते कृष्ण आए कि एक तो मैं अपना घर गोलोक छोड़कर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ और यहाँ पे तुमने ही मुझे खेलने से मना कर दिया है, अब मैं कहाँ जाऊं, तुम ही बताओ। तो कहते ठीक है फिर घोड़ा बनो। फिर वहीं पे बात अड़ गई कि फिर से घोड़ा बने। कहते ठीक है मैं तुम्हें मैया को कहकर बोलूंगा कि प्रसाद खिलाएंगे कुछ। तो अंत में सभी गोप सखा मान गए कि ठीक है छोड़ते हैं, इस बार छोड़ते हैं, अगली बार हारे तो फिर बनना पड़ेगा। तो ऐसा व्यवहार था। उन्हें नहीं लगता, वो कृष्ण को मारते भी थे, चूंटी भी मार देते थे, धक्का भी मार देते थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि ये कृष्ण है, हाथ जोड़ें, भगवान है, इनकी पूजा करें, नहीं। उन्हें अपने सखा जैसा व्यवहार करते थे और कृष्ण को ये अच्छा लगता था। और ये व्यवहार सिर्फ वृंदावन में होता है। तो वृंदावन में हम ऐसा है कि भगवान को ये पसंद है कि सभी उनके आगे झुके नहीं, उनके साथ मित्र जैसा, पुत्र जैसा, परिवार जैसा व्यवहार करें। तो हमें भी यही शुरू कर देना चाहिए कि हम झुके नहीं, प्रणाम नहीं करें और चलो भाई आज गोपाल जी को अपने साथ बेड पे सुलाएंगे, आज उन्हें डाइनिंग टेबल पे अपने साथ प्रसाद के लिए करेंगे। हमें इनका नहीं, अभी हम उस लेवल के नहीं हैं। तो अभी हमें विधि भक्ति से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भगवान को वो भी पसंद है। तो भगवत गीता में बोला है ना, मन मना भव मत भक्तो, मेरा नाम लो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। तो भगवान को ये पसंद है। लेकिन जब इस स्टेज से ऊपर हम रागन वैदिक भक्ति का पालन करते करते रागानुगा भक्ति में आते हैं, तो तब हम उनके साथ अपना साख्य व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ मित्रों जैसा, परिवार के सखा जैसा व्यवहार कर सकते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु बताने लगे कि ये ऐसा वृंदावन में ही होता है, वैकुंठ में नहीं होता। और कृष्ण ही सबको आकर्षित करते हैं, नारायण नहीं आकर्षित करते। कभी गोपियों को देखा है कि वो नारायण के पास गई हैं? और फिर वो भी बताने लगे कि
एक बार तो नारायण आ ही गए उनकी गोपियों के सामने। जब कृष्ण रासलीला के समय सभी गोपियों को रात को छोड़कर चले गए तो नारायण आए, और जब गोपियों ने उन्हें देखा तो वो उनकी पूजा अर्चना करने लगी, धूप बत्ती फूल अर्पण करने लगी, प्रणाम करने लगी। और उसके बाद बोले कि आपने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? तो उन्हें नहीं था कि ये नारायण, उनसे कोई आकर्षण नहीं था, वो सिर्फ अपने कृष्ण की ही खोज कर रहे थे। लेकिन इतने में राधा रानी भी आई वहां पर और बोले कि और राधा रानी को देखकर नारायण, जो नारायण कृष्ण ही बने थे नारायण, वो अपना चतुर्भुज रूप बहुत देर तक उस रूप में नहीं रह सके, उनकी दो भुजाएं उसी समय हट गई और वो द्विज रूप अपने कृष्ण रूप में आ गए। लेकिन गोपियों को वो धोखा दे सके थे, राधा रानी को नहीं। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे महाप्रभु कि गोपियां नारायण से कभी आकर्षित नहीं हुई, हमारी लक्ष्मी जी कृष्ण से आकर्षित हुई हैं क्योंकि वो सर्व आकर्षक हैं। और ये सब व्यवहार वृंदावन में ही है। वृंदावन में ही गोप सखा उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, वृंदावन में ही यशोदा मैया उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। वो एक बार क्या हुआ था कि यशोदा मैया को शिकायत मिली कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, और वो ढूंढते ढूंढते कृष्ण के पास आई और बोली कि कृष्णा लाला तुमने माटी खाई है? कहते कृष्णा यहाँ पे बोल नहीं रहे क्योंकि मुंह तो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, और बोले कि आंखों से इशारा कर रहे हैं कि मैंने तो नहीं खाई। कहते नहीं खाई? हाँ। कहते किसने तुम्हें शिकायत लगाई? तुम्हारी गोपियों ने, वो तो हमेशा तुम्हारी साइड लेती हैं, वो तुम्हें हमेशा झूठ झूठ बोलती हैं, मैंने तो नहीं खाई। कहते नहीं, गोपियों ने नहीं मुझे शिकायत लगाई। तो कहते किसने लगाई है? गोप सखाओं ने? कहते हाँ। गोप सखाओं कैसे, गोप सखा मेरे सखा कैसे लगा सकते हैं शिकायत? जो वो हम मैं तो सब कुछ उनके साथ शेयर करता हूँ, जो वो खाते हैं वो मैं ही वो खाता हूँ, और जो मैं खाता हूँ वही वो खाते हैं। अगर उन्होंने मिट्टी नहीं खाई तो मैंने भी नहीं खाई, तो वो झूठ बोल रहे हैं। कहते नहीं, सखाओं ने भी शिकायत नहीं लगाई। तो कहते फिर किसने लगाई है? कहते तुम्हारे बड़े भाई बलराम ने शिकायत लगाई है। बलराम? जैसे ही यशोदा मैया ने बोला बलराम, दाऊ जी ने, तो कृष्ण थोड़े से मायूस हुए, और मुंह तो बंद है क्योंकि मुंह मिट्टी से भरा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहे, और इशारों इशारों में अपनी चतुराई से बोल रहे हैं उदास होकर, मैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? जो दाऊ जी है ना, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ठीक, क्यों? हाँ, वो मुझे बार बात पे ताना कसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे रुलाते हैं। कहते क्या, ऐसा क्या हुआ? वो तुम्हें क्या कहते हैं? वो कहते, दाऊ जी कहते हैं कि देखो यशोदा मैया कितनी गोरी हैं, नंद बाबा कितने गोरे हैं, देखो मैं भी गोरा हूँ, और एक तुम ही सांवले हो। कहते इसमें क्या हो गया? कहते हैं इसका रीजन है। वो रीजन क्या है कि तुम उनके पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो वो व्रज की गलियों में पड़ा हुआ देखा था तो अनाथ समझ कर वो ले आए, इसीलिए तो तुम काले हो। और वो मुझे बार बार ये कहकर सताते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा इशारों से कुछ बोलकर, और अंदर अंदर क्या चल रहा है कृष्ण का, जो मुंह में मिट्टी है उसे खत्म करनी है, तो वो दांतों से, टंग से, दांतों से निकाल रहे हैं, साइड से निकाल रहे हैं कि मुंह एकदम साफ हो जाए, और साथ साथ ये टाइम भी पास कर रहे हैं कि यशोदा मैया को बातों में लगा ही रखूं। तो ये कहते हैं अच्छा क्या समाधान क्या है? यशोदा मैया पूछ रही है इस चीज का कि राम चिढ़ाते हैं। कहते मुझे तो एक ही समाधान लग रहा है। कहते क्या? मुझे ये समाधान लग रहा है इसका कि तुम मेरा विवाह कर दो। विवाह कर दो? हाँ हाँ, मेरा विवाह कर दो। किसके साथ? मैया, जो विवाह होता है वो तो एक युवक और युवती का थोड़ा, दो परिवारों का मिलन है। तो मुझे लगता है कि कीर्तिदा और आपका बहुत अच्छा संबंध है, वृषभानु और नंद बाबा का बहुत अच्छा संबंध है, तो क्यों ना उनकी। हरे कृष्ण।
तो क्यों ना उनकी पुत्री राधा से मेरा विवाह कर दो। कहते उससे क्या होगा? तो कहते मैं भी बलराम दाऊ जी को चिढ़ा सकूंगा कि अगर मैं सांवला हूं तो क्या हुआ, मेरी पत्नी तो गोरी है ना, अब बराबर का हो गया, तो मैं भी चिढ़ाऊंगा। लेकिन ये सारी वार्तालाप कृष्ण किस लिए कर रहे हैं? अपनी मुंह की मिट्टी जो पूरे मुंह में है उसे खत्म करने के लिए। और इतने में सारी टंग से सब जगह कॉर्नर से मुंह से माटी सब साफ कर ली। ये वार्तालाप यशोदा मैया का ध्यान इधर उधर भटकाते हुए, और फिर पॉइंट पे आ गए। अच्छा तो बताइए आप क्या कह रहे थे, मैंने माटी खाई है? कहते हाँ खाइए। तो कहते मैं मुंह खोल कर दिखा देता हूँ। अब तब तक सब कुछ क्लीन हो चुका था, तो अपना विशाल मुख खोल कर दिखाया, और यशोदा मैया ने देखा तो उन्हें क्या दिखा, वहां दिखा, और वो वहीं पे मूर्छित हो रही थी। फिर उन्हें अपनी शक्ति से कृष्ण ने उन्हें चेतना में लाए और उन्हें सब कुछ भुला दिया कि ऐसा कुछ ब्रह्मांड देखा है या जो जो उन्होंने देखा था, कि वो सब भूल जाएं और फिर से वो अपने पुत्र रूप में, भगवान के रूप में नहीं, पुत्र रूप में स्वीकार करें। तो ये सारा जो है ये व्रज में ही है, ऐसा व्यवहार कहीं और नहीं मिलेगा। महाप्रभु वेंकट भट्ट को समझा रहे हैं कि व्रज भूमि ऐसी है कि जहाँ पे मधुरे ही मधुरे है, और कृष्ण के साथ जो प्रेम का संबंध है वो सिर्फ वृंदावन में हो सकता है और कहीं नहीं, और वृंदावन में भी सिर्फ गोपियों का अनुगमन करके। और भगवत गीता में भी 11वें अध्याय में बताते हैं कि जब अर्जुन चाहते थे कि भगवान का विराट रूप देखें, तो उन्होंने अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना करी थी कि अपना ऐश्वर्यशाली रूप दिखाइए। तो जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन डर गए थे उस समय कि नहीं नहीं, मुझे ये वाला रूप नहीं देखना, मुझे आप अपने मित्र रूप में, अपने द्विज रूप में ही फिर से वापस आ जाइए, मुझे ये वाला रूप नहीं देखना। तो ये सारा जो प्रेम का संबंध है ये कृष्ण के साथ है, और नारायण और कृष्ण में अंतर है, गुणों का अंतर है। नारायण में 60 गुण पाए जाते हैं और कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं। और वो 4 गुण का क्या अंतर है, तो कौन कौन से हैं? लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, और प्रेम माधुर्य, और वेणु माधुर्य। ये 4 जो गुण हैं ये सिर्फ कृष्ण के अंदर हैं, नारायण में नहीं है। इसलिए कृष्ण जो हैं वो नारायण से भी ऊपर हैं। तो ये समझाते हुए, और तब वेंकट भट्ट को आश्वासन हुआ कि आप सही कह रहे हैं, और हम लोग अभी मिसअंडरस्टैंडिंग में थे कि नारायण ही सर्वोपरि हैं। तो वो मान गए इस चीज को कि कृष्ण सर्वोपरि हैं। और इतने में ये सारी चर्चा करते हुए, रोज कृष्ण कथा करते करते वो 4 महीने बीत गए, और महाप्रभु जब जाने लगे तो गोपाल भट्ट बहुत रोए, और जब उनके आश्वासन पे 15 दिन और रुके और कृष्ण कथा करते रहे, और फिर जब जाने का समय आया तो उन्होंने एक आदेश दिया गोपाल भट्ट को कि अभी आप सिर्फ 11 वर्ष के हैं, मेरे आपसे अनुरोध है कि आप यहीं पे रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, और सदा कृष्ण कथा और कृष्ण हरि नाम लेते रहें, और फिर उसके बाद में आप वृंदावन जाना, वहाँ पे मेरे 2 मणियां हैं, रूप और सनातन, उनसे मिलना और उनके सानिध्य में सेवा करना। तब तक आप अपने घर पे ही रहेंगे। लेकिन एक और इंस्ट्रक्शन दी कि विवाह मत करना। महाप्रभु ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गोपाल भट्ट को कि विवाह मत करना। और एक चीज, एक छोटी सी स्किप हुई थी मेरी, कि वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट को बचपन में लेकर गए थे एक बार पुरी, महाप्रभु के आने से पहले पुरी लेकर गए थे,
और वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन करके गोपाल भट्ट, जो बहुत ही छोटे थे उस समय, जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनका अष्टविकार उस समय उस बाल्य रूप में भी आया था गोपाल भट्ट को। और वेंकट भट्ट समझ गए कि ये कृष्ण भक्ति हैं और ये भक्ति में ही जाएंगे। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि मेरा जो पुत्र है वो भक्त बनेगा। और जब महाप्रभु छोड़कर चले गए तो उसके बाद 20 वर्ष तक गोपाल भट्ट अपने घर में रहे, माता पिता की सेवा करते रहे। और इस बीच में उन्होंने अपने चाचा जो उनका नाम है प्रबुद्ध भट्ट, जो कि प्रबोधानंद सरस्वती नाम से आगे जाने गए, उन्होंने श्री आचार्य में श्री संप्रदाय में संन्यास लिया था और बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक मेन है वृंदावन महिमा अमृत, जो हम लोग पढ़ते हैं। और उनका लेवल इतना हाई था कि जब वो वृंदावन के बारे में लिखते थे तो एक फ्लो में नहीं, जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है तो वो वैसा ही लिखते थे। तो अगर आप वृंदावन महिमा अमृत पढ़ें तो एक श्लोक से जो सेकंड नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे तो वो आपस में कोई मेल नहीं खाता। एक राधा कृष्ण को कर रहे हैं तो फिर वहां की रज के बारे में बात करने लग जाएंगे। तो उनके मन में जैसा भाव आता था वो वैसे ही लिखते थे। और ये सारा जो चेंज था वो महाप्रभु के सानिध्य में रहने से हुआ था, कि अदरवाइज वो लक्ष्मी नारायण को ही सर्वोपरि मानते थे। और उसके बाद वो जब कृष्ण भक्ति में लगे और वृंदावन से प्रेम हुआ तो उन्होंने पुस्तक लिखी। तो गोपाल भट्ट ने अपने चाचा को ही अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे न्याय शास्त्र और संस्कृत शास्त्र और काव्य बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो प्रबोधानंद सरस्वती थे वो उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ में देते थे, वो कृष्ण की भक्ति के बारे में भी बताते थे। तो गोपाल भट्ट जो थे बहुत ही निपुण बने अपने आध्यात्मिक के लिए भी, और अब पंडित्य माने जाते थे पूरे उसमें, कि वो पुजारी के पुत्र हैं, उन्हें डेटी वर्शिप का ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड पता था। और बाकी भी न्याय शास्त्र वगैरह इन सब का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो पूरे रंग क्षेत्र में वो एक महान पंडित के नाम से जाने जाते थे। तो ऐसे करते करते जब वो 31 वर्ष के हुए, 20 वर्ष घर पे रहने के बाद उनके माता पिता का शरीर त्यागने का समय आया, तो वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र को बुलाया कि मुझे याद है कि जो सन्यासी घर पे आए थे उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब हम लोग शरीर छोड़ेंगे उसके बाद आप वृंदावन में जाना। तो मुझे लग रहा है कि हमारा शरीर छोड़ने का समय आ रहा है और मैं भी तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम महाप्रभु की सेवा में लगना और उनके आदेशानुसार सेवा करना, उनके सानिध्य में रहना, और अब हमारा शरीर छोड़ने का समय आ रहा है। ये कहते कहते वेंकट भट्ट ने और उनकी पत्नी ने शरीर त्यागा और गोपाल भट्ट 31 वर्ष की आयु में अब अपने आगे के उस पे निकल पड़े। और जब वो वृंदावन गए, वृंदावन जैसे ही पहुंचे तो उनका वहाँ पे बहुत अच्छा स्वागत किया रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, लोकनाथ गोस्वामी ने, भूगर्भ गोस्वामी ने, सबने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। और इधर पुरी में महाप्रभु को भी ये खबर मिल रही थी कि उन्हें यही था कि वेंकट भट्ट शरीर छोड़ चुके हैं और वो वहाँ के लिए वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। तो उस समय ऐसा नहीं होता था कि बाय ट्रेन चले गए या बाय एयर चले गए, तो पैदल जाना होता था, तो कई कई महीने लग जाते थे यात्रा करने में। तो महाप्रभु को ये संदेश मिला कि वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी शरीर छोड़ चुके हैं और गोपाल भट्ट उनके आदेशानुसार वृंदावन जा रहे हैं। तो अब उन्हें ये चीज थी कि वो पहुंचे कि नहीं, वो रूप सनातन से मिले कि नहीं। तो फिर उन्होंने वहां से एक संदेश फिर से भिजवाया महाप्रभु ने पुरी से। और जब यहाँ पे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को पता चला
वो संदेश मिला, तो उन्होंने फिर वापस भेजा कि यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट मिल चुके हैं और वो हमारे साथ ही हैं। हमें बहुत हर्ष है उनके साथ रहने में। वो आपकी और जो उनकी लीला चली थी 4 महीने, जो वार्तालाप होती थी, वो हमें रोज कुछ कुछ दिनों का सारी बात सुनाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी प्रसन्न थे गोपाल भट्ट का वृंदावन में आने से। और उधर जब महाप्रभु को फिर से वापस संदेश मिला कि वो आपस में मिल गए हैं और सब खुश हैं, तो महाप्रभु ने अपनी कृपा के लिए, कृपा भेजने के लिए फिर से एक संदेशवाहक को भेजा, जो और साथ में क्या भेजा, एक अपनी कोपिन, एक बाहरी वस्त्र जो चादर टाइप का होता है, और एक अपना लकड़ी का बैठने का एक टेबल था जिसमें महाप्रभु बैठते थे। तो वृंदावन में जब गोपाल भट्ट को वो सारी चीजें मिली और वो बहुत प्रसन्न हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए कि महाप्रभु ने आपके ऊपर बहुत कृपा की है, अपने अपना जो पर्सनल चीजें हैं वो भेजी हैं। तो उस समय क्या होता था कि किसी जो बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं उनका कोपिन धारण करना, उससे ये होता था कि आप काम वासना से फ्री हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने अपना स्पेशल कोपिन भेजा था कि गोपाल भट्ट हमेशा ब्रह्मचारी रहें और कभी इन काम वासना में ना फंसे, और इसे हमेशा अपने साथ रखें। और जो लकड़ी का टेबल था जिस पे महाप्रभु बैठते थे, वो 12 इंच की हाइट में था और 10 इंच चौड़ा था। तो उस रूप सनातन ने वो दिया कि लो तुम इस पे बैठो, महाप्रभु ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो वो कहते नहीं, ये महाप्रभु का है, ये तो मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि भगवान का और भगवान के पैराफेरनालिया जितनी भी चीजें हैं उनका एक ही समान आदर होता है। तो अगर हम लोग वृंदावन में भी देखें तो प्रभुपाद हाउस में प्रभुपाद की जितनी भी चीजें हैं वो कितने ध्यान अच्छे से रखी हुई है और उनकी बहुत अच्छे से केयर भी होती है और वो पूजनीय है। प्रभुपाद की एक एक चीज, उनके ग्लासेस, उनकी इवन लास्ट दवाई तक, उनका नेल कटर, उनकी मृदंगा, उनकी बीड्स, उनकी चप्पल, उनके वस्त्र, हर चीज प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, क्योंकि वो उतनी ही भक्तों के लिए पूजनीय है जितने प्रभुपाद थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद से भी एक बार उनके विदेशी शिष्यों ने पूछा था कि प्रभुपाद, आप तो कह रहे हैं कि वृंदावन में गोपियों का जब तक अनुगमन ना करें तो हम वो वाला भाव नहीं अपने अंदर ला सकते। तो हम गोपियों से, हम लोग तो कभी वृंदावन गए नहीं, हम कैसे गोपियों का अनुगमन करेंगे। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था यहाँ पे कि तुम मेरा अनुगमन करोगे, तुम मेरे को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं भी तो ब्रजवासी हूँ, तो तुम मेरा मुझे फॉलो करोगे तो वृंदावन भाव तुम्हारे में अवतरित हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने बहुत क्लियर कट आंसर दिया था इसका। तो यहाँ पे जब वो मिला तो गोपाल भट्ट ने उसे बैठने के लिए मना कर दिया कि ये मेरे लिए पूजनीय है, मैं इसकी पूजा करूंगा, इसके ऊपर नहीं बैठूंगा। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने एक और बताया कि यहाँ इसका जो अर्थ है, ये जो टेबल भेजा है, बैठने का जो सीट भेजी है, इसका एक अर्थ और भी है कि अब आपको शिष्य बनाना है, अब आपको शिष्य बनाने हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अधिक शिष्य नहीं बनाए थे, एक दो शिष्य ही बनाए थे। तो महाप्रभु चाहते थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी शिष्य बनाए। तो रूप सनातन ने बोला कि आज से आप गोस्वामी हैं और आप आगे दीक्षा देंगे, आप शिष्य बनाएंगे। ये महाप्रभु की ये सीट देने का ये इंस्ट्रक्शन है, ये अर्थ है। और इस तरह वो आपस में रहते रहे इकट्ठे और हरि कथा करते रहे। बहुत वर्ष बीत गए। महाप्रभु के कहने पे वो जो जो कार्य करते थे, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी उन्होंने, जिसमें जो मेन थी वो
कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो पुस्तकें लिखी थी वो सत्क्रिया सर दीपिका और संदर्भ सारिका। संदर्भ सारिका जो लिखी थी ये गोपाल भट्ट ने, उसी से इंस्पिरेशन लेकर आगे जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखा था। इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी। और अपने षट संदर्भ में उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये लिखा भी कि मुझे ये पुस्तक लिखने का जो इंस्पिरेशन मिली थी वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की संदर्भ सारिका से मिली। और जो गोपाल भट्ट ने सत्क्रिया सर दीपिका लिखी थी उसमें सारे संस्कार लिखे थे कि 10 संस्कार गृहस्थों के लिए कौन कौन से हैं, कि उनका जन्म, उनका विवाह से लेकर गर्भ धारण और आगे गर्भ के समय संस्कार और सभी संस्कारों के बारे में उन्होंने लिखा था। और एक और उन्होंने लिखा था कि बिल्वा मंगल ठाकुर की कृष्ण कर्णामृत पे भी टीका लिखी थी जो कि आगे कहलाई थी कृष्ण वल्लभ। तो ये बहुत सारे, और फिर उसके बाद एक और कंपाइल करी थी, एक और बुक लिखी थी उन्होंने और वो थी संस्कार दीपिका। इसमें सारे वैष्णव सन्यासियों के बारे में था कि उनकी कैसी वेशभूषा, उनके कैसे आचरण होना चाहिए, सारे सन्यासियों के ऊपर था। एक गृहस्थों के लिए लिखी थी, एक सन्यासी के लिए लिखी थी। और धीरे धीरे समय बीतता गया और जबकि वो एक पुजारी थे, पुजारी के पुत्र थे, मुख्य पुजारी जो श्री रंगनाथ जी के थे, और उन्हें भी ये डेटी वर्शिप का, अर्चा विग्रह की अर्चना का बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो जीव गोस्वामी के जो गोविंद देव जी थे वो चाहते थे कि मेरी जो अर्चना है वो गोपाल भट्ट करें। तो बहुत समय तक रूप गोस्वामी के जो गोविंद देव जी थे उनकी अर्चना गोपाल भट्ट ने की थी। और अब उनकी इच्छा हो रही थी कि मेरे पास भी विग्रह होते, मैं भी उनकी सेवा करता। तो इस पे फिर से महाप्रभु ने उन्हें एक बार स्वप्न में आकर इंस्ट्रक्शन दी कि मैं चाहता हूं कि तुम शालिग्राम की सेवा करो, तो और तुम नेपाल गंडकी नदी जाओ और वहां से शालिग्राम लेकर आओ, और वहां पे मैं उस शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकोगे। तो महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन मिलते ही उन्होंने रात का स्वप्न रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बताया और अगले ही सुबह उनकी आज्ञा लेकर, रूप सनातन की आज्ञा लेकर वो नेपाल के लिए चल पड़े। और तब फिर से यही कि कोई यातायात का साधन नहीं था, कोई यातायात का साधन नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई प्लेन नहीं था, तो पैदल ही चल रहे थे। पैदल चलते चलते और वो सहारनपुर से होते हुए एक देवप्रद गांव पे पहुंचे और वहां पर माधव प्रकाश शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, उनके घर पे रुके और कुछ समय वहां पे हरि कथा करी। उनके 2 पुत्र थे, एक थे दामोदर शर्मा और एक थे गोपीनाथ शर्मा। इन दोनों पुत्रों को दीक्षा दी और वो आगे चले गए और वहां गंडकी नदी पे गए। तो महाप्रभु ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो पहली शालिग्राम शिला होगी वो ही मैं हूँगा और उसी की वर्शिप करोगे। तो गोपाल भट्ट जैसे ही पहुंचे गंडकी नदी में और उन्होंने जल अपनी हथेलियों में लिया, तो जैसे ही जल लिया तो एक शालिग्राम आई और वो थी दामोदर शालिग्राम। दामोदर शालिग्राम का क्या अर्थ है कि जैसे भगवान यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा था रस्सी से, तो जो दामोदर शिला होती है उस पे ऐसा एक निशान है कि रस्सी से बंधा हो। रस्सी नहीं होती, उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो ऐसे लगता है कि रस्सी बंधी हुई है, तो उससे वो पहचान होती है कि ये दामोदर शिला है। तो ऐसे ही सभी शिलाओं की जिनको ज्ञान है वो सभी को पता चलता है कि ये नरसिंह शिला है, ये बलराम शिला है और ये दामोदर शिला है। तो गोपाल भट्ट ने जैसे ही हाथ अंजलि में जल लिया तो दामोदर शिला आई और फिर उन्हें लगा कि उन्होंने सूर्य नमस्कार तो किया ही नहीं। उन्होंने वो जल और शालिग्राम पानी में छोड़ा
सूर्य नमस्कार किया और फिर से जैसे ही जल लिया तो फिर से वही सेम शिला हाथ में आई, दामोदर शिला। और महाप्रभु ने ये बोला था कि शिला लेकर आओ, उनकी सेवा करो, एक दिन मैं ही उसमें प्रकट हूंगा। और फिर उन्होंने और जल लिया, फिर से जल लिया, तो 11 और शिलाएं उनके हाथ में आई। तो वो 12 एंड ऑफ द डे कि वो 12 शिलाएं अपने साथ लेकर वापस वृंदावन आए। और जैसे ही वृंदावन आए और उनकी अर्चना शालिग्राम की शुरू करने लगे तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं अयोग्य हूँ इन शालिग्राम की सेवा करने में। तो वो फिर से नेपाल गए गंडकी नदी में उन सारी शिलाओं को छोड़ने के लिए, और उन्होंने 12 की 12 शिलाएं फिर से पानी में छोड़ी। और लेकिन जैसे ही जल लिया वो शिलाएं उछलकर फिर वापस अपने आप ही आई, जल नहीं लिया। जैसे ही छोड़ी वो उछलकर फिर से उनकी हथेली में आ गई। और गोपाल भट्ट उन्हें फिर से पानी में छोड़ रहे हैं, वो फिर से हथेली में आ रही है। तो ये प्रक्रिया 3-4 बार हुई। तब उन्हें लगा कि नहीं, ये भगवान का संकेत है, ये कृष्ण का संकेत है कि वो मेरे साथ ही जाना चाहती हैं। तो वो फिर से वृंदावन लेकर आए और उन्हें अपने साथ रखा। वो एक कपड़े में बांध कर और सदा अपनी गर्दन में टांग कर रहते थे और उनकी सेवा करते थे। रोज उनकी सेवा करते थे, उनकी पूजा करते थे। और उनकी वहाँ यमुना जी के जल से उनका स्नान करना, अभिषेक करना, उन्हें भोग लगाना, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। क्योंकि वो एक पुजारी रह चुके थे। और एक ये था कि शालिग्राम की सेवा एक्चुअली जो है वो एक ब्रह्मचारी को ही करनी चाहिए। तो उन्होंने ये तो इंस्ट्रक्शन शुरू से मिली हुई थी कि विवाह नहीं करना उन्होंने। और वो बहुत अच्छे से सेवा करते रहे, दिन बीतते गए। और उन्हें विश्वास था कि महाप्रभु ने कहा था कि ये एक शिला, इस शिला से मैं प्रकट हूंगा। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, महाप्रभु प्रकट होंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। तो वो रोज इस चीज का इंतजार कर रहे थे और बहुत हृदय से शालिग्राम की सेवा करते गए। और उन्हें वहां पे टांगते थे, एक पेड़ पे टांग देते थे, और जहाँ भी जाते थे अपने साथ लेकर रहते थे। लेकिन मन में फिर भी इच्छा ये जाग रही थी कि कब वो दिन आएगा महाप्रभु प्रकट होंगे, कब वो दिन आएगा महाप्रभु प्रकट होंगे। तो फिर फाइनली एक दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन वहां पे एक सेठ आए और उन्होंने जिन के पास जो विग्रह थे उनके वस्त्र आभूषण देने शुरू करे। उन्हें एक तोहफे उपहार के रूप में उन्हें देना शुरू किया। तो जब गोपाल भट्ट को दिया उन्होंने, तो उन्हें वो बहुत मायूस हुए कि मैं इन वस्त्रों का क्या करूं, मेरे शालिग्राम तो विग्रह रूप में नहीं है, मैं उनका ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकता। लेकिन मन ही मन में इच्छा हो रही है कि कब प्रकट होंगे। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन सभी नरसिंह प्रहलाद की कथा कर रहे हैं कि प्रहलाद के अनुरोध पे भगवान कृष्ण पिलर से आ गए। तो गोपाल भट्ट भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रहलाद के कहने पे आप खंबे से अवतरित हो गए, मैं कब से इच्छा कर रहा हूँ, कब से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप शालिग्राम से नहीं प्रकट हो सकते, जब खंबे से प्रकट हो सकते हो तो आप कैसे पत्थर दिल के हो। पत्थर दिल के क्या, पत्थर ही थे। शालिग्राम क्या है, एक स्टोन फॉर्म में है। तो कहते हैं आप कैसे पत्थर दिल के हो, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से इच्छा कर रहा हूँ। और मायूस होकर वो नरसिंह चतुर्दशी के दिन सो गए कि और फिर अगले दिन जब सुबह उठे और स्नान के लिए जा रहे थे तो कहते हैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जब मैं स्नान करके आऊं तो मुझे विग्रह रूप में चाहिए, मैं और आपकी इस रूप में नहीं सेवा करना चाह रहा। तो जब वो स्नान के लिए गए तो और जब स्नान करके वापस आए तो वो शालिग्राम जो था वो फट चुका था और उसमें से प्रकट हुए थे श्री श्री राधा रमन जी, जो कि हम वृंदावन में देखते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमन हरि हो। श्री श्री राधा रमन जी की जय। तो गोपाल भट्ट के अनुरोध पे उस शालिग्राम में से राधा रमन जी प्रकट हुए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और जो सेठ थे वो उसी साइज के वस्त्र देकर गए थे जिस साइज के वो प्रकट हुए थे, राधा रमन जी प्रकट हुए थे, ऑलमोस्ट 12 इंच के। तो उनके श्रृंगार का जितने भी अलंकार दे गए थे, मुकुट दे गए थे, गले का हार दे गए थे, वस्त्र दे गए थे, सब उसी साइज के थे। तो गोपाल भट्ट जी ने उनका अभिषेक किया, अपने अश्रुओं से अभिषेक किया और फिर उनका श्रृंगार किया, उनको विराजमान करवाया और बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। तो कहा जाता है कि जो ये राधा रमन जी हैं उनके दर्शन करना वो गोपीनाथ जी के, गोविंद जी के और मदन मोहन जी के तीनों के दर्शन करने के समान है। क्योंकि जो राधा रमन जी का मुख है वो गोविंद देव जी के मुख के समान है, जो राधा रमन जी का वक्ष है वो गोपीनाथ जी के समान है, और जो राधा रमन जी के चरण हैं वो मदन मोहन के समान है। तो अगर आप राधा रमन जी के दर्शन करें तो आप तीनों के दर्शन करने का लाभ उठा सकते हैं। और सिर्फ एक राधा रमन जी ऐसे हैं जो मुगलों ने अटैक किया था तो सभी जयपुर चले गए थे, विग्रह छुपाकर उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए जयपुर और अन्य स्थान पे लेकर गए थे। लेकिन राधा रमन जी इतने छोटे थे, उन्हें तो कोई पॉकेट में रखकर भी छुपा ले, तो उन्हें कहीं नहीं लेकर गए। वो ओरिजिनल जैसे थे वैसे ही, उनका कोई रेप्लिका नहीं है। क्योंकि वृंदावन में जितने भी हम देखते हैं गोविंद देव जी हैं जो ओरिजिनल हैं वो जयपुर में हैं और उनके रेप्लिका वहाँ पर वृंदावन में है। लेकिन राधा रमन जी एज इट इज थे। उनका वो छोटे से थे तो वहीं पे ही उनको छुपा लिया गया था। और गोपाल भट्ट जी जो राधा रमन जी की सेवा करते थे वो कैसे करते थे, अपने बच्चे की तरह, एक माता पिता जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही। तो अगर हम राधा रमन जी में देखें तो वो कहते हैं कि ये गोपाल भट्ट के लाडले हैं जो राधा रमन है। तो एक भजन भी गाते हैं वो, जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जी के लाडले। तो ये अक्सर ये भजन गाया जाता है कि जय प्राण धन राधा रमन श्री गोपाल भट्ट जी के लाडले। तो वो अपने पुत्र की तरह उनकी सेवा करते थे क्योंकि छोटे से बालक थे और उनकी जो सेवा का अर्चना का जो स्टैंडर्ड था लेकिन बहुत हाई था है। राधा रमन जी का अगर देखें तो उनका अलग ही रथ है, चांदी का रथ है, चांदी के हाथी हैं, चांदी की पालकी है। तो हर चीज जैसा जैसा जो त्योहार आता है वो उनके ओरिजिनल। और जो सेठ जी अलंकार दे गए थे तो वो अलंकार, वो मुकुट आज भी राधा रमन जी को पहनाया जाता है और बहुत बार पहनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ओकेजनली या कभी कभी, रूटीन में बहुत बार पहनाया जाता है। तो बहुत सारे राधा रमन जी के दर्शन करें तो वो उसी मुकुट में है जो उस समय वो सेठ देकर गए गोपाल जी को। और राधा रमन जी जो हैं वृंदावन के राजा राजा कहलाते थे। और राधा रमन जी के साथ राधा रानी नहीं है, राधा रमन बोलते हैं लेकिन राधा रानी नहीं है वहां पे, क्योंकि वो महाप्रभु के अवतार थे, महाप्रभु स्वयं आए थे। तो महाप्रभु और राधा रमन जी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी एक भक्तों का भाव है तो उन्होंने एक मुकुट रखा जो राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं। एज अ राधा रानी उनकी सेवा करते हैं वहां पे। और जो महाप्रभु ने टेबल दिया था, जो सीट दी थी, वो भी आज भी राधा रमन मंदिर में आज भी है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को दी थी। और जो स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद बोलते हैं कि जब अपने विदेशी भक्तों को वृंदावन लेकर आए थे कि अगर अर्चय विग्रह का स्टैंडर्ड या अर्चय विग्रह की विधि सीखनी है तो वो राधा रमन मंदिर से सीखें। यहाँ पर
भाव तो ब्रज का है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो रंगनाथ जी के मंदिर वाला फॉलो होता है, क्योंकि वहाँ जो पुजारी कौन है, गोपाल भट्ट, जो रंगनाथ जी के हेड पुजारी के पुत्र हैं। तो स्टैंडर्ड रंगनाथ जी के मंदिर का फॉलो होता है, और भाव जो है वो ब्रज भाव है। तो सभी राधा रमन जी को बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, और सभी जब भी भगवान आते हैं तो देवी देवता उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सेवा के लिए आते हैं पार्षद रूप में। तो राधा रमन जी जब आए तो अग्नि देव भी आए थे वहां पे। तो वो अग्नि आज भी 500 वर्ष पुरानी राधा रमन मंदिर में है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के टाइम की थी। वो आज भी जो राधा रमन जी के लिए कुकिंग होती है, तो कोई अग्नि नहीं जलाई जाती, वो अग्नि आज भी प्रज्वलित है, वो शांत होती ही नहीं है। उसी अग्नि से लकड़ियों पे कोई भी टेक्निकली या कोई मैकेनिकल कुछ भी यूज नहीं होता, वहीं लकड़ियों के चूल्हे पे और उसी अग्नि से ताप लेकर वहां राधा रमन जी के लिए कुकिंग होती है। और पूरा एक डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे जब ऑफरिंग तैयार होती है वहाँ टेबल पे सजाया जाता है, फिर राधा रमन जी को वहाँ पे लेकर जाया जाता है, उन्हें विराजमान किया जाता है, और राधा रानी को विराजमान किया जाता है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी आज भी वहाँ पे विराजमान किया जाता है जब राधा रमन जी को ऑफरिंग होती है, कि ऑफरिंग के बाद वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को होगी और फिर प्रसाद रूप में सबको वितरित होगी। तो सबको सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही है राधा रमन जी के दर्शन का, इसमें पूछने में उसका कोई संदेह नहीं है, सब जा चुके हैं। और ऐसी सेवा करते करते जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उन्होंने अपना ये सेवा करते रहे, ये पुस्तकें लिखते रहे, और इतने इतने विनम्र थे, इतने विनम्र थे कि वो कुछ भी करते थे तो वो अपना नाम नहीं आगे आने देते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे तो उन्होंने स्पेशल ये अनुरोध किया था कि मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हें तभी मिलेंगी, मेरी कृपा तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरा नाम कहीं पे मेंशन नहीं करोगे। तो अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी का कहीं पे नाम नहीं है, सिर्फ एक जगह आदि लीला 10वें अध्याय में, जहाँ पे कृष्णदास कविराज सभी महाप्रभु की शाखाएं उपशाखाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं एक महाशाखा है, अदरवाइज गोपाल भट्ट गोस्वामी का कहीं पे वर्णन नहीं है। और हरे कृष्ण, आ रही, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का कहीं पे वर्णन नहीं है, और भी कहीं किसी और जगह पे भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन नहीं है। केवल एक भक्ति रत्नाकर बुक है जिसको लिखा था नरहरि चक्रवर्ती प्रभु ने जिनका लिखा था, उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का सारा वर्णन है। और आज जितना भी हमें ये ज्ञान मिल रहा है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, नरहरि चक्रवर्ती प्रभु की कृपा से ही मिल रहा है, अदरवाइज कहीं पे गोपाल भट्ट गोस्वामी का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। बहुत ज्यादा क्या कुछ भी वर्णन नहीं है। तो आगे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव जो था, वो महाप्रभु के आविर्भाव के जस्ट 100 वर्ष के बाद, महाप्रभु का आविर्भाव दिवस क्या ईयर क्या है, 1486, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरोभाव का ईयर है 1586। तो 500 से 586 सॉरी 1500 से 1586 तक ये उनका इस धराधाम में पूरी उन्होंने लीला करी और सेवा करी महाप्रभु।